चून की और साजे को काम। शादी नहीं कर सकता। नारी की झाई परत अंधे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। उन्हें पूछो जिनकी हो गई शादी, एक को चलाए वो मुश्किल की बात है। और ये सत्य है, ध्यान से सुनना। परी ये पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी। हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ चे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी। और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना। शादी से आधी आजादी खत्म। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अरे जाए कह दो दीदी ने मना कर दी ब्याह नहीं करें हम, ये भी नहीं बोलना। शादी जरूरी है, लेकिन शादी ऐसे व्यक्ति से हो, क्योंकि हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें जानवरों की तरह रहना है। शादी कर लो, बच्चे पैदा हुए, बस अपने खेलने खाने में लग गए, ये नहीं करना है। परमात्मा ने अगर भेजा है तो हमें नाम भी कमाना, इज्जत भी कमानी, पैसा भी कमाना, रुतबा भी होना चाहिए, और समाज में लोग आपको पहचाने भी, भगवान का भजन भी होना चाहिए। और दादा इतना याद रखिए कि आप अगर आए हैं तो ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है, एक बार समझने का मौका चाहिए। हमें पूरी जिंदगी एक कमरे में काटनी है, तो जब तक हम सामने वाले को समझ नहीं रहे हैं और वो हमें नहीं समझ रहा, तब तक शादी पूरी नहीं हो सकती। आप जबरदस्ती करवा दो, अगर करवाओगे तो महाराज जब तक एक दूसरे को समझने की सामर्थ्य नहीं है, एक गाड़ी में पहिया साइकिल को एक ट्रैक्टर को तो जिंदगी भर गाड़ी ऐसे ही खींचेगी, वो चलने वाली नहीं। दोनों समझने वाले होने चाहिए। और हमने यहाँ की एक जोड़ी देखी है कि ये बैठी है और एक पीछे बैठे हैं, शायद ये बुआ है यहाँ की, बड़ी बढ़िया सी जोड़ी है। मैं तो इधर ही रहती हूँ, तो जोड़ी भगवान बड़े अच्छे, वो कहते ना बड़े अच्छे मूड में होगा तब बनाता होगा। जोड़ियां बड़ी अच्छी भगवान कभी कभी बना देता है। और काऊ काऊ की तो ऐसी हो जिंदगी भर खट्टे पट्टे में चली जाती है, और काऊ की ना हो बैगी तो जबरदस्ती करती है। वैसे अभी मैं जहाँ रुक रही हूँ, किसका घर है वो? गणेश भैया का। गणेश भैया का घर है, तो मम्मी पापा में सवेरे ही खटपट हो रही 6 बजे। हाँ सच में मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले वो भैंस बाहर बंधनी है और ये करना वो करना, भाई सो रहा है। मैंने कहा भैया जे उम्र सोए की ब्याह के बाद को सुमन दे रहो, सोए ले। तो ये हालत होती है परिवार में। थोड़ी बहुत अब 4 बर्तन है वो तो खटकेंगे, और हमें अगर पति पत्नी में लड़ाई थोड़ी बहुत हो ना तो बड़ो आनंद आता है। मेरे पापा मम्मी में अगर 2 महीने लड़ाई ना हो तो हमारा खाना हजम ना हो, तो मैं जब तक करवा नहीं लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। अब थोड़ा बहुत माँ बाप में होना बहुत जरूरी है भाई, टाइम पास कैसे होगा घर में। और कहते कुछ लोगों की कहावत है कि ऐसे ही अगर चलता गया ना, लड़ाई बड़ाई ना हो कभी, तो फिर आनंद ना आता। टीवी में ऐड आना जरूरी है ना सीरियल के साथ, हाँ तो उसके साथ जिंदगी में ही लड़ाई बड़ाई भी होनी जरूरी है। बोलिए गोविंद भगवान की प्रेम हमेशा। हेलो, ये कथा पंडाल में कुछ ये पार्षद आए हुए हैं। 211 रुपया, 211 रुपया मास्टर लखपत सिंह रावल गढ़ी दूधाधारी। 100 रुपये सुनील कुमार, 100 रुपये सुनील कुमार अलीगढ़। 20 रुपये राम सलई फरीदपुर। 501 रुपये रूप सिंह बोहरे नगला मोती। 101 रुपया लक्ष्मी चंद नेताजी नगला मोती। 1000 रुपये, 1000 रुपये सीटू यादव कुसैत। ये कथा पंडाल में दान देते हैं। और कलश वाली जितनी भी कन्याएं वो खड़ी हो जाएं।
ये कुछ सम्मान करना चाहते हैं। कलश वाली कन्याएं सभी लाइन में खड़ी हो जाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज मैया ने जवाब दियो कि महाराज दूसरी शादी करो। तो राजा ने बड़ी प्यारी बात कही, एक एक शब्द पर ध्यान देना। एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। एक डाली जाए हवन में, अब हमें ये बताइए, किस्मत ही तो है। एक ही वृक्ष की दो डाली, एक हवन में काम करती है, चिता में काम करती है। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन पत्थर के दो टुकड़े, एक की लोग शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं और एक सीढ़ी पर लगा देते, उसके ऊपर से निकलते हैं। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है। एक झूले राजा बोले, किस्मत की बात, अगर बेटा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, शादी नहीं कर सकता। जब बात सुनी तो मैया जिद करी गई। रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर। सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली रानी सुंदर नहीं है, लेकिन नीतिवान, गुणों को संस्कार वाली है। लेकिन दूसरी आई, वो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन महाराज गुण अच्छे नहीं है। डोले में बैठी महाराज कहते हैं कि सुंदर तो है लेकिन गुण अच्छे नहीं है। डोले में बैठी तो डोले में बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी बहन को सम्मान के साथ में लेके आ। दासी ने आरती उतारी और आरती उतार के जवाब दिया, चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। सुरुचि बोली, कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है, शादी हो गई? बोले हाँ। उसने ही बुलाया है। बोले महाराज कहाँ है, उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो महाराज
जवाब दिया, जब पहले से एक है तो हमें क्यों लेके आए हो? अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो हमारा डोला वापस करवा दो। एक बात बोलूं, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई थी, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसने लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भरोसा जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ी रानी ने देखा कि ये तो लड़ाई कर रही है, तो महाराज झपट के मैया सुनीति ने छोटी रानी के पैर पकड़े। एक बात बोलूं दादा, राजा उत्तान पाद पीठ फेर के रो रहे थे। जब पीठ फेर के राजा रोए, सो मैया ने छोटी बहन के पैर छोड़े और राजा उत्तान पाद के पैर पकड़ के बोली, नाथ आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए मैं ही काफी हूँ। आपने पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। नाथ आप मत रोइए, मैं सब संभाल लूंगी। छोटी रानी के सामने फिर भाग के पहुंची, बहना क्या चाहती है? जवाब दिया, नहीं जाऊंगी अंदर, शर्त है मेरी। क्या शर्त है? तू घर से बाहर हो जा। मैं घर से बाहर हो जाऊं? बोले हाँ। महाराज मैया सुरुच ने सुनीति के पेट में लात मारी। जो लात लगी सो मैया ने पैर ना छोड़े और हाथ जोड़े के जवाब दो बहना, हमें आंखों की गोटियां बना ले, मेरे शरीर की बोटी बोटी कर दे, लेकिन मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से शादी कराई है। वो क्या है ना आली, हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, हमें एक बेटा को जन्म नहीं दे पाई। तू अगर चाहे तो अपना डोला यहीं रख, तू यहीं रुक, मैं शाम को तेरे पैर दबाऊंगी, पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, पूरे घर की सेवा करूंगी बहना, लेकिन डोला वापस मत जाने दे। सुरुचि कहने लगी, बड़े भाव से देख रहे हो महाराज, बूढ़ी बिल्ली भगतन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैं से बच्चा दूंगी, ये मेरे बच्चे को मार देगी और मुझे जहर दे देगी। राजा उत्तान पाद बड़े परेशान,